एक पैसेंजर प्लेन जो कि स्पेस टाइम में हुई गड़बड़ी से सन 1940s में चला जाता है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। और क्या आप सारे पैसेंजर्स उस वॉर से बचकर वापस प्रेजेंट टाइम में आ पाएंगे? मूवी की शुरुआत एक पैसेंजर प्लेन IA-42 से होती है जो कि यूएस से लंदन जा रहा था। यहाँ फ्लाइट का मेन पायलट है कैप्टन विलियम और उसका को पायलट है डैनियल, जो कि कैप्टन विलियम के साथ कई बार फ्लाइट उड़ा चुका है। जहाँ कैप्टन विलियम ब्रीफ करता है कि मौसम बिल्कुल सही है और वह 7 घंटे के अंदर लंदन पहुँच जाएंगे। यहाँ सब कुछ सही चल रहा था, मगर तभी कुछ अजीब होता है और अचानक से प्लेन में टर्बुलेंसेस आने लगती हैं और उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैच फंक्शंस होने लगते हैं। कैप्टन विलियम इसके लिए कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है, जहां ग्राउंड कंट्रोल में उसे बताया जाता है कि प्लेन में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी मौसम साफ रहेगा। यहाँ से कैप्टन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, मगर थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक बड़ा तूफान प्लेन के सामने नजर आता है, जिसे देख कैप्टन और को पायलट घबरा जाते हैं और कैप्टन जल्दी से कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने लगता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। मगर कंट्रोल रूम से भी अब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और वे लोग तूफान के बिल्कुल करीब आ चुके थे। उनके पास इसे पार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ अंदर बैठे पैसेंजर्स के पास अनाउंसमेंट होती है कि वे लोग सीट बेल्ट लगा लें और थोड़ा संभल कर बैठे। इसके बाद कैप्टन विलियम और को पायलट डैनियल प्लेन को तूफान के बीच से किसी तरह से कंट्रोल कर ले जाने लगते हैं और जैसे ही वो तूफान के अंदर जाते हैं, हालत खराब होने लगते हैं और अंदर बैठे पैसेंजर डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। मगर फॉर्चुनेटली वो किसी तरह से तूफान से निकल जाते हैं और अब फिर से प्लेन स्टेबल हो चुका था। मगर दोनों ही पायलट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि अब पूरा ही आसमान अंधेरे से भर चुका है और रात हो चुकी है। मगर कुछ ही मिनट पहले तो वो दिन के बीच में थे, तो अचानक से इतनी मिनट में रात कैसे हो गई? वहीं अब प्लेन के सारे सिग्नल्स भी कट चुके थे और उनका किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ सिर्फ रडार काम कर रहा था, जिससे वे ये देख सकते थे कि उनके आसपास कितने प्लेन फ्लाई कर रहे हैं। दोनों को ही काफी अजीब लग रहा था, मगर उन्हें लगता है कि ये शायद से कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी और कुछ ही देर में कंट्रोल रूम सब ठीक कर देगा। वे आगे बढ़ना जारी रखते हैं, मगर अब तक उन्हें 30 मिनट हो चुके थे फ्लाई करते हुए। ना तो उन्हें कंट्रोल रूम से कोई सिग्नल मिला था और ना ही रडार ने किसी और प्लेन को कैच किया था, जो कि काफी ही अजीब था, क्योंकि हर जगह दुनिया में कितनी सारी फ्लाइट्स एक साथ फ्लाई करती हैं। अब तक विलियम को शक होने लगा था कि कुछ तो अजीब चल रहा है, जिससे प्लेन उस तूफान से निकला है। यहाँ से विलियम डिसाइड करता है कि वे प्लेन को थोड़ा नीचे लेकर जाएंगे, ये देखने के लिए कि नीचे ग्राउंड पर चल क्या रहा है। और दोनों पायलट्स प्लान के मुताबिक प्लेन को नीचे ले जाते हैं और थोड़ा नीचे जाते ही प्लेन का रडार कई दूसरे प्लेन को कैच करने लगता है, जिससे विलियम थोड़ा खुश होता है। मगर को पायलट डैनियल कहता है कि ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है जो कि उनके रडार में दिखाई दे रहे हैं। और तभी विलियम नीचे देखता है, जहां सब पाते हैं कि नीचे बहुत सारे फाइटर प्लेन्स हैं जो कि किसी शहर पर बॉम्ब बरसा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं जंग चल रही है। पैसेंजर्स भी यह देखकर काफी डर जाते हैं। यहाँ क्रू मेंबर आते हैं और सबको समझाने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है और उनके कंट्रोल में है और वे सब सेफ हैं। वहीं कॉकपिट में भी दोनों ही पायलट पैसेंजर्स के जितने ही डरे हुए थे। जो भी उनकी आंखों के सामने हो रहा था, वो अभी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी फाइटर प्लेन्स उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उनके पीछे आने लगते हैं। पायलट समझ जाता है कि वो उन पर भी अटैक कर सकते हैं, सो वो जल्दी से रडार का यूज करके जल्दी से प्लेन को फिर से ऊपर ले जाते हैं और अभी के लिए सेफ थे। वहीं अंदर बैठे पैसेंजर सब बिल्कुल डर चुके थे और वे फ्लाइट क्रू से डिमांड करते हैं कि उन्हें सब सच बताया जाए कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। मगर क्रू किसी तरह से उन्हें कुछ और देर शांत रहने को कहती है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि यहाँ हो क्या रहा है। दूसरी ओर कैप्टन विलियम लगातार कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो भी लगातार फेल हो रहा था। अब दोनों ही पायलट को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस एरिया में है और कैप्टन विलियम कहता है कि उन्हें ये पता लगाना ही होगा कि वे किस एरिया में फ्लाई कर रहे हैं और उन्हें फिर से नीचे प्लेन ले जाना होगा। मगर को पायलट ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने जो नीचे देखा था वो उससे डर चुका था। मगर विलियम उससे कहता है कि उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वे लगातार फ्लाई करते रहें और कुछ ही घंटों में फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो फिर वे क्या करेंगे? ये सुनकर को पायलट डैनियल मान जाता है। वहीं अंदर दो पैसेंजर डेल और बेनेट, जो कि हिस्टीरियस थे, बाहर का सब कुछ देख अपनी कैलकुलेशन से सब कुछ समझ जाते हैं और जल्दी से कैप्टन को बताने का डिसाइड करते हैं। मगर फ्लाइट क्रू उन्हें अंदर जाने नहीं देती
और वे दरवाजे से ही चिल्ला चिल्ला कर कैप्टन को सब बताने लगते हैं कि अभी अभी जिन फाइटर्स प्लेन्स को उन्होंने नीचे देखा था उनका तो 1945 के बाद से ही बनना बंद हो गया था, और जो फाइटर प्लेन्स उन्होंने देखे हैं उन्हें नाजी सेना उड़ाती थी, जिन्हें कि हिटलर ने अपनी सेना को दिया था। ये सुनते ही कैप्टन विलियम गुस्सा हो जाता है और क्रू मेंबर से कहता है कि वे उन्हें वापस भेज दे, मगर दोनों लोग लगातार कहे जा रहे थे कि वे लोग किसी वजह से 1940s के आसपास टाइम ट्रेवल करके आ गए हैं और नीचे अभी जो जंग चल रही है वो वर्ल्ड वॉर 2 है। यहाँ से दोनों ये भी नोटिस करते हैं कि प्लेन के सिग्नल्स भी चले गए हैं, और इसे देख कैप्टन दोनों को 30 सेकंड देता है कि उनकी स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ से दोनों बताना शुरू करते हैं कि ये प्लेन अभी इसलिए कोई सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि 1940s के समय में ज्यादा रेडियो टावर नहीं थे। इसके अलावा अभी जो अटैक उन्होंने उस टाउन के ऊपर देखा था उसके बारे में उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा था, जो कि 1940s में ही हिटलर की सेना नाजी ने किया था। यहाँ से कैप्टन विलियम उलझन में था, मगर वो अभी भी उन पर यकीन नहीं करता और उन्हें वापस से अपनी सीट पर बैठने को कहता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि ये सब वह बाकी पैसेंजर्स को ना बताएं। यहाँ से दोनों पायलट्स प्लेन को फिर से नीचे ले जाने लगते हैं क्योंकि उनका फ्यूल लगातार खत्म हो रहा था, और लकीली उनका कांटेक्ट किसी से हो जाता है जो कि एक इंग्लिश सैनिक नाइजल था। वो उन्हें उनकी आइडेंटिटी बताने को कहता है, मगर विलियम कहता है कि उन्हें जल्दी से हेल्प चाहिए और उन्हें लैंड करना है। मगर नाइजल को उन पर शक था कि कहीं वे नाजी तो नहीं और उनके क्या मोटिव्स हैं। ये सुनकर विलियम को अजीब लगता है और उसे उन दोनों लोगों की टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी याद आती है, और वो नाइजल से आज की डेट पूछता है, जहाँ नाइजल उसे बताता है कि आज 17 जून 1940 है। कैप्टन ये सुनते ही शॉक्ड रह जाता है और वह रियलाइज करता है कि वे दोनों स्टूडेंट सच बोल रहे थे। यहाँ वे नाइजल को यकीन ही नहीं दिला पा रहा था कि वे दुश्मन नहीं है, और वे उन दोनों लोगों को अंदर बुला लेता है ताकि वे नाइजल से बात कर उसे सब समझा सके। बेनिट यहाँ 1940s की हिस्ट्री देख नाइजल को बताता है कि अभी कुछ ही मिनट बाद ब्रिटिश सेना का एक जहाज लैंकाशायर डूबने ही वाला है। नाइजल हैरान था कि इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है, और वो ये सब कंफर्म करने के लिए अपने सुपीरियर्स के पास जाता है। वहीं प्लेन में दोनों ही स्टूडेंट कैप्टन को समझा रहे थे कि शायद स्पेस टाइम में हुई किसी गड़बड़ी की वजह से वे टाइम ट्रेवल करके 1940s में आ गए हैं, मगर ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि वे इस टाइमलाइन से बिलोंग ही नहीं करती, और टाइमलाइन को इसे सुधारने के लिए जल्दी ही सबको उनके टाइम में वापस भेजना होगा। सो उन्हें बस पेशेंसली उस टाइम का वेट करना है और इस वॉर के बीच अपनी जान बचानी है। वहीं बाहर से एक दूसरा पैसेंजर उनकी ये सब बातें सुन लेता है और वो अंदर जाकर सबको बताने लगता है कि वो कैसे भी टाइम ट्रेवल करके 1940s में आ गए हैं, और अभी वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में है, जहां हिटलर की आर्मी देशों पर कब्जे कर रही है और फ्लाइट क्रू उन्हें झूठ बोल रही है। सो अगर उन्हें बचना है तो अभी कॉकपिट को हाईजैक करके नीचे लैंडिंग करानी होगी। यहाँ कुछ लोग उस पर यकीन नहीं करते, मगर फिर भी यहाँ 3-4 लोग उसकी बातें मान जाते हैं और कॉकपिट की ओर बढ़ने लगते हैं। मगर तभी वहाँ 2 आर्मी सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि पैसेंजर्स का ही हिस्सा थे, और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के बाद वे उन्हें उनकी सीट पर बांध देते हैं ताकि वे आगे कोई बेवकूफी ना करें। वहीं दूसरी ओर नाइजल कैप्टन विलियम से फिर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि उनकी उस जहाज के बारे में इंफॉर्मेशन सच निकली है और उनकी उस इंफॉर्मेशन से वे डूबते हुए जहाज से कई हजार लोगों को बचाने में कामयाब हो पाए हैं। सो उसके लिए वो उन्हें थैंक्स बोलता है और अब उनकी मदद के लिए तैयार था, मगर उसके लिए नाइजल को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए थी। यहाँ वो स्टूडेंट्स और कैप्टन विलियम अंदाजा लगाकर उसे रफ लोकेशन बताते हैं, मगर ये काफी नहीं थी। सो विलियम नीचे आकर ये सोचकर लाइट जला देता है कि ब्रिटिश सोल्जर्स उन्हें देख लेंगे और उनकी हेल्प करेंगे, मगर यहाँ पर उल्टा होता है और जर्मन फाइटर्स उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। यहाँ से सारे ही पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं, मगर कैप्टन विलियम बड़ी हिम्मत से काम लेता है और आइडिया लगाता है कि वे 1940s में हैं। सो इस टाइम तक फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी काफी पुरानी होगी। सो वो उनसे बचने के लिए प्लेन को एक ही झटके में बंद करके नीचे गिरा देता है, जिसका पीछा फाइटर प्लेन्स करने लगते हैं। और जैसे ही वे ग्राउंड के करीब जाते हैं, विलियम उसे फिर से ऊपर ले जाता है, मगर जर्मन फाइटर प्लेन्स में इतनी पावर नहीं थी कि वे इस पॉइंट से ऊपर उठ सके। सो वे सब नीचे जमीन पर टकरा जाते हैं। यहाँ प्लेन अब कुछ टाइम के लिए सुरक्षित था, मगर को पायलट डैनियल को गोली लग चुकी थी और प्लेन को भी काफी जगहों पर नुकसान पहुंचा था और उनका फ्यूल भी लगातार खत्म होता जा रहा था। सो वे प्लेन को ऊपर नहीं ले जा सकते और विलियम यहाँ नाइजल से कहता है कि उन्हें जल्दी से ही मदद करनी होगी क्योंकि अब सिर्फ 60 मिनट का ही
ही फ्यूल उनके पास बचा है और तभी 2 और फाइटर प्लेन्स उनके सामने आ जाते हैं और इस बार वे मिसाइल से उन पर अटैक करते हैं, जिससे प्लेन की विंडोज टूट जाती हैं और प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। वहीं पैसेंजर्स तो अब बुरी तरह से डर चुके थे। यहाँ विलियम पहले बड़ी चालाकी से उन दोनों प्लेन से छुटकारा पाता है, क्योंकि उसके पास हाईटेक रडार था, जिसकी मदद से वो उन दोनों प्लेन्स को आपस में ही टकरा देता है। मगर अभी उनके प्लेन का बैलेंस ब्लास्ट की वजह से बिगड़ चुका था। जहां बैलेट आइडिया देता है कि उन्हें प्लेन का बैलेंस बनाए रखने के लिए रडार को प्लेन से नीचे गिराना चाहिए, जिससे कि नाइजल ब्रिटिश आर्मी की मदद से रिसीव कर लेगा और नाइजल इसी रडार की मदद से आसपास के एरिया देखकर उन्हें सेफ एरिया में ले जाएगा और प्लेन का बैलेंस भी बना रहेगा। यहाँ से वे नाइजल से फिर से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हाईटेक रडार नीचे गिरा रहे हैं, जो कि ब्रिटिश आर्मी को दुश्मन प्लेन को डिटेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। यहाँ से वे रडार को एक सिलेक्टिव लोकेशन पर गिराने का प्लान करते हैं और फ्लाइट क्रू कोई पैराशूट ढूंढने लगती है, जिसे बांधकर वे रडार को नीचे फेंक सके और वो ना टूटे। मगर तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि उसके पास एक पैराशूट है और वो उस पैराशूट में रडार को बांधकर प्लेन से नीचे गिरा देते हैं और नाइजल को सब बता देते हैं। सैडली रडार नाजी सेना के पास जाकर गिरता है और वे उसे पहले उठा लेते हैं, मगर उसी टाइम ब्रिटिश सैनिक उन पर अटैक कर देते हैं और पैकेज को रिसीव कर लेते हैं और जल्दी से नाइजल के पास ले जाते हैं। नाइजल जल्दी से रडार को अपने ऑफिस में इंस्टॉल करता है और उसकी मदद से कैप्टन विलियम को गाइड करने लगता है और एक सेफ एरिया में ले जाता है। मगर अब प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था, तभी उन्हें फिर से पहले जैसा तूफान सामने नजर आता है और विलियम समझ जाता है उन स्टूडेंट्स के कहे अनुसार टाइमलाइन खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही है और उन्हें अपने टाइम में वापस जाने के लिए इस तूफान के बीच से होकर गुजरना होगा। और वो पैसेंजर्स को एक आखिरी बार संभल कर बैठने को कहता है, क्योंकि वो लोग फिर से तूफान में घुसने वाले थे। यहाँ से दोनों पायलट इस डैमेज्ड प्लेन के साथ तूफान में एंटर कर जाते हैं, जहाँ सारे ही पैसेंजर्स अपनी जान को हथेली पर रख कर बैठे थे और लकीली उन स्टूडेंट्स की थ्योरी सही साबित होती है और प्लेन अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आ चुका था और दोनों पायलट्स कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके बर्लिन में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं और फाइनली पिछले 6 घंटों में उन्होंने जो कुछ झेला था उससे वे पक चुके थे और पायलट और सारे ही पैसेंजर्स अब चैन की सांस लेते हैं और एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। वहीं कैप्टन विलियम भी अब कॉकपिट से बाहर आ चुका था, जहां वे पाते हैं कि बाकी सब पैसेंजर्स तो अब उतर चुके हैं, मगर वही बूढ़ा आदमी अभी तक अकेला फ्लाइट में बैठा है, जिसने सही टाइम पर उन्हें रडार गिराने के लिए पैराशूट दे दिया था। वो एक बुक लिख रहा था जिसका टाइटल था द रडार सिस्टम दैट सेव यूरोप और यहाँ से रिवील होता है कि यह बूढ़ा आदमी वही ब्रिटिश सैनिक नाइजल है, जिसके पास वे अपना एडवांस रडार 1940s में ही छोड़ कर आए थे और उसके बाद से नाइजल ने उसी रडार की मदद से जर्मन आर्मी को हरा दिया था और बूढ़े नाइजल को पहले से ही पता था कि यही फ्लाइट टाइम ट्रेवल करके 1940s में जाने वाली है, क्योंकि उसे याद था कि जब वो आर्मी में था तब उसे एक एडवांस रडार मिला था और इसलिए बूढ़ा नाइजल अपने साथ वो पैराशूट लेकर गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएं। थैंक यू।